राम राम सभी को। मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं राहुल का सफ़र, जहां हम अपनी ज़िंदगी से जुड़े छोटे छोटे बात आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज 16 तारीख हो गया और आज भी दरोगा का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी सुबह का 7:30-8 बजे के आसपास बज रहा है। जितना भी डेट दिया था 10 से 15 के बीच, वो सारा डेट क्रॉस कर गया है। बोला ही था, कुछ कुछ यूट्यूब पर सब देख रहे थे। रोशन सर लोग भी, रोशन सर तो बोले ही थे कि 15 तारीख के पहले तक आ ही जाएगा, ज़्यादा चांस है। और बहुत लोग तो बोला था कि 15 जाएगा भी नहीं, उससे पहले ही आ जाएगा। 10 से 15 के बीच कभी भी आने का चांस था, लेकिन 15 डेट भी क्रॉस कर गया। आज 16 तारीख सोमवार हो गया, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। सुबह 8 बजे के आसपास लगभग बज गया है, अभी तक रिज़ल्ट का कुछ अता पता नहीं है, नहीं निकला है। रात में भी हम लगभग 2 बजे के आसपास सोए हैं, तो स्क्रॉल कर कर के ही सोते हैं। हमेशा साइट एक खोल के ही रखते हैं बीपीएसएससी वाला, और उसको खोल के देखते रहते हैं और रिफ़्रेश करते रहते हैं, देखते रहते हैं। रात के लगभग 2 बजे तक हम देखते देखते सो गए, लेकिन रिज़ल्ट तो नहीं आया सच में। और लेकिन मेरे सपने में रिज़ल्ट आ गया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि शायद आप, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो चीज़ें सोच के सोइएगा तो वो चीज़ फिर सपने में आने लगता है। तो बहुत हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कई दिन से, लगभग 1 सप्ताह तो हो गया। 10 तारीख से ही जो हम, मतलब ज़्यादा हो रहा है रिज़ल्ट का वेट। उससे पहले तो नहीं था, लेकिन 10 तारीख से ज़्यादा होने लगा है। 10 तारीख से कंटिन्यू इसी चीज़ में बिज़ी हैं। वेबसाइट कंटिन्यू खोल खोल के देखते रहते हैं। हर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा से तो ऊपर आज तक, अभी तक कभी भी नहीं हुआ है 10 तारीख से लेके अभी तक में, कि हर एक आधे घंटे में हम वेबसाइट खोल के नहीं देखें। हर आधे घंटे में देखते हैं। तो रात में भी 2 बजे तक हम वेबसाइट खोल के देखे, तो शायद इस वजह से हो सकता है सपने में हम रिज़ल्ट के बारे में सपना देखे होंगे कि रिज़ल्ट आ गया। लेकिन मेरा खुल ही नहीं रहा था। जब हम अपना रोल नंबर वगैरह सब डाल रहे थे, तो नो मैच फाउंड वगैरह कुछ बता रहा था, तो खुल ही नहीं रहा था। बस पागल थे, बौला हो गए थे कि हाँ रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया, देखना है जल्दी से। लेकिन वेबसाइट ही नहीं खुल रहा था। तो सपने में रिज़ल्ट आ गया। खैर, जहाँ भी रिज़ल्ट आए, रिज़ल्ट तो वैसे भी आना ही है। रिज़ल्ट के बारे में तो जो बात हुआ वो बता ही दिए हैं। और मेरा 56 मार्क्स, सब लोग कमेंट कर रहे थे कि शायद 56 मार्क्स बनेगा मेरा। 60 सही है, 40 गलत है, तो उसमें 40 का 4 निगेटिव होकर मेरा मार्क्स 56 बनेगा। तो मेरा जो मार्क्स कटने का रीज़न है, वो मेरे एग्ज़ाम में डर के वजह से, प्रेशर के वजह से और कॉन्फिडेंस गिर जाने के वजह से हो। क्योंकि ये चीज़ हम एक्सपीरियंस किए हैं। कभी भी ना कॉन्फिडेंस को एग्ज़ाम में लूज़ नहीं करना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ मेरे साथ नहीं हो पाता मेंटेन। हम सोचते हैं कि नहीं, इस बार अच्छे से करके जाएंगे, नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है। लेकिन एग्ज़ाम में जाने के बाद पता नहीं ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाता है। पहले से सोच के रहते हैं कि हाँ नहीं डरना है। बहुत सारा मोटिवेशन वीडियो सब भी जो जो बोलता है उसका देख लेते हैं कि हाँ डरना नहीं है, जो आए बनाना है, पहले जो आए वही बनाना, उसके बाद जो नहीं आए उसको बाद में देखना है। तो सब कुछ वैसा ही करते हैं, लेकिन फिर भी एक डर लगता है अंदर से। और क्या ये शायद मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? आप बताइएगा हमको कि सिर्फ ऐसा हम ही इंसान है कि सब कुछ देखने के बाद भी, वीडियोस वगैरह मोटिवेट होने के बाद भी, कि सोच लिए हैं कि नहीं डरना है, एग्ज़ाम में प्रेशर में नहीं आना है, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, उसके बावजूद भी जाके कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो क्या ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आप लोग के साथ होता है ये चीज़? ये बताइएगा हमको। और मेरा जो वहाँ प्रेशर था एग्ज़ाम का, वो नहीं होना चाहिए सर पे। एग्ज़ाम का प्रेशर और डर के अगर आप रहिएगा तो सही क्वेश्चन भी गलत कर दीजिएगा। हम भी लगभग 9 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे, 9 क्वेश्चन जो ऐसा था, हम जाना हुआ गलत किए हैं। उसको जान रहे थे फिर भी हम उसको गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि डर था अंदर में, मेरे मन में डर था, प्रेशर था। प्रेशर इस चीज़ का था कि हमको निकालना है, पीटी निकालना है, ये चीज़ का प्रेशर। लेकिन इस चीज़ का प्रेशर कभी भी नहीं रखना चाहिए सर पे। इसी से एग्ज़ाम खराब जाता है। अंदर डर था, क्या डर था? कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। ये डर कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस एग्ज़ाम से तो हम ये चीज़ सीख लिए हैं कि डरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना चाहिए। जो 8-9 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, वो हम दूसरे के डिपेंडेंसी पे भी हम गलत कर दिए। हम जान रहे थे कि जैसे एक क्वेश्चन था कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की?
मेरे शिफ्ट में 21 जनवरी का शिफ्ट 1 पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। अगर आप में से कोई दिए होंगे तो उनको पता होगा ये चीज़ कि ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की। उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद था, मोहम्मद यूनुस था, अमर्त्य सेन था और कोई एक ऑप्शन था, हमको याद नहीं है। तो इसका आंसर मोहम्मद यूनुस होता, और हम सोचे भी थे कि मोहम्मद यूनुस ही मारेंगे, लेकिन अमर्त्य सेन मार दिए, पता नहीं क्या सोच के। और इसके पीछे का रीज़न हम बताते हैं क्यों ऐसा क्यों किए। क्योंकि जस्ट मेरे बगल में जो लड़का था ना, एकदम मेरे बगल में ही सटा हुआ था, ज़्यादा दूरी भी नहीं था गैप की, आराम से वो मेरा कॉपी देख सकता था, हम उसका कॉपी देख सकते थे। तो वो लड़का बोला ना कि भाई आप हमको जीके जीएस बता दीजिएगा, हम आपको मैथ बता दिया करेंगे। क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा वीक था, तो हम सोच के ही थे कि अगर कोई बता देगा तो हम भी उसको हेल्प कर देंगे। तो ये क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ, हम उनसे वो ना, जब हम ये क्वेश्चन में टिक कर रहे थे कि हमको ये मारना है, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में ना टिक कर देते हैं कि ये बिंदु लगा देते हैं कि ये सब हमको लगाना है, उसके बाद हम आंसर शीट में रखते हैं। तो जब उस बिंदु पे हम बिंदु लगाए ना, तो वो लड़का जो बगल वाला था जो बोला था कि भाई आप हमको जीके जीएस बता दीजिएगा, जबकि वो पहले ही हमको बोल दिया था कि आप हमको जीके जीएस बता दीजिएगा। इसका मतलब हमको ये समझ जाना था कि उसका जीके जीएस थोड़ा वीक है। लेकिन वो बोला भैया इसका ना ये अमर्त्य सेन होगा, मोहम्मद यूनुस नहीं होगा, ये क्वेश्चन हम पढ़ के आए, हम जानते हैं। तो उस समय ना आपके पास उतना दिमाग, आप उतना दूर तक सोच नहीं पाते हैं कि हाँ नहीं वो गलत बोल रहा है, हम ही सही हैं। इतना आपका उस समय माइंड काम नहीं करता है। उस समय ना अंदर से ये बात आने लगता है ना कि हाँ शायद ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो यही होगा। तो अपना वो काट के अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस काट के हम अमर्त्य सेन कर दिए। तो ये चीज़ मेरा गलती हो गया। और वीडियो खैर लंबा हो रहा है, हम अगले वीडियो में आपको ये इस डर के बारे में बताएंगे, और क्या क्या क्वेश्चन हम गलत किए हैं वो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। और बस यही था कि अभी भी 16 तारीख हो गया है, सुबह के 8 बज गए, अभी तक कोई रिज़ल्ट वगैरह नहीं आया है। रिज़ल्ट तो आना ही है, अब आज तक में आ जाए, कल तक में आ जाए, अब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं रिज़ल्ट आने में, रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन डरना नहीं चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इस डर के बारे में, कॉन्फिडेंस लूज़ होने के बारे में बात करेंगे कि क्या सिर्फ ये मेरे साथ होता है या आप लोग के भी साथ होता है। तो आप लोग भी अगर मुझ जैसे हैं और आप लोग भी ऐसा गलती करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सुधारने का ज़रूरत है। मेरे साथ साथ आप लोग भी जो मेरे जैसा गलती किए हैं, हम उनको सलाह दे रहे हैं कि इस चीज़ को सुधारना होगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। बस यही बात कहना था। थैंक यू। और हाँ, रिज़ल्ट का वेट बहुत बेसब्री से हो रहा है। रात में भी 2 बजे सोए और सुबह लगभग 7 बजे उठ गए हैं हम। 7 बजे उठे, 5 घंटा, 4 घंटे 5 घंटे पिछले कई दिन से इसी तरह सो रहे हैं, नहीं सोया जा रहा। आप लोग देख भी रहे होंगे, आँख सब भी मेरा सूज गया है। तो क्या ही बोलें अब इसके आगे। खैर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इस पर कि एग्ज़ाम में प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू।